अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार के वकील होते हैं। सरकार को कोर्ट से जो बोलना होता है वो काम यही लोग करते हैं। इन सब में सबसे ऊंचा ओहदा है अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी का। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, SV राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल में है, जो इनकी मदद करते हैं। सरकारी वकील बनने से पहले SV राजू गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। SV राजू तब भी चर्चा में आए थे जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के जमानत को लेकर मामला जोरदार चल रहा था और इसको लेकर विरोध हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ कि चर्चा में आ गए SV राजू। देश के बड़े मुकदमों की रिपोर्टिंग करने वाले न्यूज तक के शो कोर्ट कचहरी में आज वही किस्सा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि पैरवी करते हुए SV राजू ने अपने ही सरकारी क्लाइंट ED की पोल खोल दी। वो बोले, आई स्मेल समथिंग फिशी इन ED। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में केस सुना गया। छत्तीसगढ़ की शराब घोटाले में एक आरोपी का केस, जिस पर ED ने PMLA का केस बनाया। 18 महीने से जेल में बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। ED जमानत का विरोध करने आई, लेकिन ED के लिए केस लड़ रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ही ED पर बरस पड़े। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक ED के वकील जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की कोर्ट में खड़े थे। ED ने कोर्ट में जमा करने के लिए जो जवाबी हलफनामा पकड़ाया था, उसकी भनक खुद SV राजू को नहीं थी। जैसे ही SV राजू को समझ आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि ED में कुछ गड़बड़ है। बिना सलाह, बिना जांच के हलफनामा दाखिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ED के बारे में सरकार के वकील ने कह दिया, समथिंग फिशी इन ED। SV राजू को सुनकर जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान भी हैरान हो गए। पूछा कि ED ने कहा है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हलफनामा दाखिल करता है। अब ED कहना चाहती है कि ये बिना निर्देश दायर किया गया, हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? SV राजू ने मान लिया कि गड़बड़ी के कारण गलती हुई है। उन्होंने बेंच से कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से ED निदेशक से विभागीय जांच शुरू करने को कहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे अपनी तरफ से जांच करने दें। विभाग में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति पेश हुई तो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या ही करते? उन्हें लगा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने गड़बड़ी की है तो तलब कर लिया, लेकिन SV राजू ने फिर कहा कि इसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की भी गलती नहीं है। हलफनामा ED से ही आया, बिना जांच पड़ताल के। दूसरी तरफ शशि बाला की वकील मीनाक्षी अरोड़ा दलील दे रही थी कि केस खत्म होने का कुछ अता पता नहीं। आरोपी 18 महीने से जेल में था। सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हुए, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं था। अगली सुनवाई 5 फरवरी तय कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में आजकल वैसे भी ED के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की मदद के लिए विपक्ष को फंसाने का आरोप तो पुराना है। ED अपने ही जांच को सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही है। जिन जिन बड़े लोगों को बड़े बड़े अपराध के आरोप में ED ने पकड़कर जेल में डाला, वो सब सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाते जा रहे हैं। सरकार ने जितने नियम कानून बनाकर हाथ मजबूत किए, उनमें से कई पर सुप्रीम कोर्ट या तो रोक लगा चुका है या बदलवा चुका है। SV राजू वाला केस तो एपिक है, जिससे ED की जांच पर सवाल उठ रहे हैं, अब की बार सरकार से नहीं। तो ये था कोर्ट कचहरी वाला शो। आपको इस शो को लेकर और इस रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपनी बात जरूर बताएं।